हेलो दोस्तों, अगर आप मिर्च खाना पसंद करते हैं तो ये मिर्च का चटपटा अचार आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप एक बार ये अचार डालिए और साल भर इसे एंजॉय करिए, क्योंकि ये अचार आपका कभी भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये सालों चलने वाला मिर्च का चटपटा अचार बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, ये 200 ग्राम मिर्च है। इसे पहले मैंने मार्केट से लाने के बाद अच्छे से धो लिया। उसके बाद इसे मैंने पंखे के नीचे सुखा लिया है। अब ये बिल्कुल ड्राई है। तो अचार बनाने के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि हमें कौन सी मिर्च का अचार डालना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो मिर्च है इनका कलर काफ़ी लाइट है, ये अभी पूरी तरह मेच्योर नहीं है। हमें इस तरह की मिर्च का अचार नहीं डालना चाहिए। अगर आप इस तरह की मिर्च का अचार डालेंगे तो आपका जो अचार है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब इसकी ऊपर की जो डंडी है वो हमें तोड़ करके अलग कर लेनी है, क्योंकि अचार हम इसी के साथ डालते हैं तो अचार के जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है। तो आप इसे इस तरह से तोड़कर अलग कर लें। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो गहरे रंग वाली मिर्ची है वो ज़्यादा तीखी होती है। अगर अच्छी तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तो अचार जो है वो अच्छी स्पाइसी बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए अचार डालने से पहले। तो अब इस तरह से हमने सभी के डंठल हटा दिए हैं। अब एक नाइफ़ की मदद से हम मिर्च के बीचों बीच से कट लगाएंगे, यानी बीच से हम इसमें चीरा लगा देंगे ताकि इसके अंदर हम मसाले भर सकें। ये जो अचार है हम स्टफ़ करके बनाएंगे, इससे जो अचार है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होगा और इस अचार को आप सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी मिर्ची पे कट लगा देंगे, लेकिन आप चाहे तो इसे बीच से पूरा कट कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, यानी जैसे भी इच्छा हो आपकी उस तरह से आप इसे तैयार कर लें। इसके बाद हम इसे एक बाउल में डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें 3 नींबू का रस। इसमें हमें 3 नींबू का रस निचोड़ देना है, बीज आप हटा लीजिएगा। नींबू से मिर्च में अच्छी खटास आ जाएगी। नींबू आप इसमें अपनी मिर्च की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो यहाँ पे मैं 3 बड़े साइज़ की नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच नमक। अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालें। किसी भी अचार में नमक की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि नमक से टेस्ट तो आता ही है, साथ ही नमक जो है वो अचार को सालों तक रखने के लिए बहुत ही मदद करता है। नमक और नींबू डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिला लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। आप इसे जितनी देर के लिए रखते हैं उतना ही अच्छा आपका अचार तैयार होगा। अगर आपके पास समय है तो आप इसे रात भर के लिए भी रख सकते हैं, और अगर जल्दबाजी हो तो कम से कम इसे 1 घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। तो चलिए इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं। अब मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है, इसमें हम कुछ मसाले तैयार करेंगे। 2 बड़ा चम्मच सौंफ लेंगे। सौंफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अचार में। अब इसमें 1 चम्मच मेथी के दाने डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच सरसों डालेंगे। आप सरसों कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सरसों की दाल है तो वो आप वो इस्तेमाल करिएगा। और 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा भी डाल दिया है। इन सबको हम लो फ्लेम पे भून लेंगे जब तक ये अच्छे से चटक ना जाए। इन्हें भूनना ज़रूरी है, अगर इनमें नमी होगी तो वो दूर हो जाएगी और इससे भी अचार हमारे अच्छे लंबे समय तक रहेंगे। तो एक अच्छी सी खुशबू आने तक के हमें इसे भून लेना है। तो अब ये जो मसाले हैं वो चटकना शुरू हो गए हैं, यानी कि अब ये बढ़िया से फ्राई हो गए हैं और बढ़िया से इसमें खुशबू भी आ रही है। गैस बंद करके हम इसमें थोड़ी देर के लिए और चम्मच चलाएंगे, क्योंकि पैन हमारा अभी गर्म है। तो ये देखिए, अब मसाले हमारे रेडी हो गए हैं। अब इन मसालों को हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे। हमें इन मसालों को दरदरा सा पीस लेना है। ध्यान रखिएगा कि हमें इसे फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा ही रखना है। कि कोई भी अचार हो, जब दरदरा सा बाइट हमारे मुंह में आता है तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए, इस तरह से हमें दरदरा सा इसका पाउडर बनाना है। अब हम सरसों के तेल को गर्म कर लेंगे। आधा कप सरसों का तेल लिया है। अच्छा धुआंधार होने तक के हम तेल को गर्म करेंगे ताकि इसका जो भी कच्चा फ्लेवर है वो चला जाए। सरसों का तेल ही अचार के लिए बेस्ट होता है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें अच्छा धुआं आने लगा है, अच्छा गर्म हो चुका है ये। अब हम गैस बंद कर देंगे, हल्का से इसे ठंडा हो जाने देंगे। अब इन मसालों को अब हम एक प्लेट में डाल देते हैं। हल्का सा बीच में हम गड्ढा कर लेंगे। इसमें हम कुछ पीसी हुई मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हींग। मसालों में हम हल्का सा खटास देने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ी सी अमचूर का पाउडर। आप अपनी मिर्च की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसमें ये सारे मसाले ऐड करिएगा। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। अब डाल देंगे इसमें आधा छोटा चम्मच काला नमक, थोड़ी सी कलौंजी। अब इसी में हम 2 से 3 चम्मच जो हमने सरसों का तेल गर्म करके रखा था उसे ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी मैंने सिर्फ इसमें 2 चम्मच डाल दिया है, बस हमें इसे मिक्स करने के लिए ही डालना है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और लगेगा, तो 1 चम्मच मैंने इसमें और डाल दिया है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे।
और ये हमारे अचार के लिए स्टफिंग रेडी हो चुका है। आप इसमें चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं कलर के लिए, तो मैं यहाँ पर लाल मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ। हमने जो तेल गर्म करके रखा था वो अब ठंडा हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, सिर्फ इसे हम कलर के लिए डाल रहे हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब चलिए, मिर्च को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, हम ढक्कन हटा लेंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। नमक ने काफ़ी पानी भी छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास समय ना हो तो आप इसे 1 घंटे भी रख सकते हैं, और अगर पर्याप्त समय हो तो आप इसे रात भर के लिए भी छोड़ दीजिएगा। इससे और भी ज़्यादा आपका अचार जो है वो टेस्टी बनेगा। अब हमें सारी मिर्ची में मसाले स्टफ़ कर देना है। अगर आपके हाथों में मिर्ची से इचिंग होती हो, जलन होती हो, तो आप यहाँ पर ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसाले को अच्छे से हमें मिर्ची में स्टफ़ कर देना है, और इस तरह से सारे जो मसाले हैं वो मिर्ची के अंदर तक जाएंगे, जिससे ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा और ये मिर्ची जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमें सारी मिर्ची में ये मसाले स्टफ़ कर देना है। तो सारे मसालों को अच्छे से इसमें हमें स्टफ़ करना है ताकि अंदर तक मसाले इसमें जाए। और इस तरह के जो स्टफ़ वाले मिर्ची के अचार हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे बनाकर देखिएगा। तो इसी तरह से हमें सारे मसाले मिर्ची में स्टफ़ कर देने हैं। तो सारी मिर्च को इस तरह से हमें मसाले डाल करके रेडी कर लेना है। और ये देखिए, इस तरह से ये देखिए कितना बढ़िया हमारा अचार लग रहा है। बहुत ही चटपटा और स्पाइसी अचार रेडी हुआ है। अब क्या करेंगे, इसे स्टोर करके रखने के लिए हम एक साफ़ सुथरा जार लेंगे। इसे स्टोर करके रखने के लिए हम एक जार लेंगे। अचार के लिए कांच का जार या फिर जो चीनी वाले बर्तन आते हैं उसमें भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। इससे ये लंबे समय तक अचार ख़राब नहीं होते। मैंने इस जार को पहले अच्छे से धो लिया, पूरी तरह से सुखा लिया। आप चाहे तो इसे कुछ टाइम के लिए धूप में भी रख सकते हैं। अब इसमें हम ये अचार डाल देंगे। तो ये सारे अचार हम इस जार में डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच सिरका डाल दीजिएगा, वाइट विनेगर जिसे हम कहते हैं, या जो भी आपके पास सिरका हो वो आप डाल सकते हैं। अब जो नमक और नींबू वाला पानी है वो हम इसमें डाल देंगे। कुछ मसाले हमारे बच गए थे तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब सबसे लास्ट में हम ऐड कर देंगे सरसों का तेल, जो हमने पहले ही गर्म करके ठंडा कर लिया था। तो दोस्तों, हमारा ये चटपटा स्पाइसी मिर्च का अचार तैयार है। जब भी आप अचार खाने के लिए निकालें तो हमेशा सूखे और साफ़ सुथरे चम्मच का इस्तेमाल करिएगा। और अगर जार के आसपास मसाले लगे हुए हैं तो इसे टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ़ कर दीजिएगा। फिर आपके जो ये अचार है वो काफ़ी लंबे समय तक टिकेंगे। तो कुछ कुछ बातों का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिससे आप अचार को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।